दोस्तों, मन की शांति के लिए हमें हर रोज सुबह रामायण का पाठ जरूर सुनना चाहिए। मन की शांति होने से ही हमें सुख और आनंद प्राप्त होता है। एहि विधि निज गुण दोष कही सबहि बहुरी सिरुनाई, वर्णु रघुबर बिसत जसु सुनी कली कलुष नसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जागबलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बढ़ी सुनाई, कहेहूँ सोई संवाद बखानी, सुनहूँ सकल सज्जन सुखु मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमही सुनावा। सोई शिव का गभु सुनहि दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने ककभुशुंड जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। ते ही सन जागबलिक पुनि पावा, ते पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समसीला, शिवदर्शी जानहिन हरि लीला। उन ककभुशुंड जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी है और श्रीहरि की लीला को जानते हैं। जानहिन तीनी काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलिक समाना। और उजे हरि भगत सुजाना, कहहिन सुनहिन समुझहिन विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त है, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुरसन सुनी कथा सोसु कर खेत, समुझी नहीं तसी बालपन तब अति रहे अचेत। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गुर, किमी समुझो मैं जीव जड़ कली मलग्रसित बिमूर। श्री राम जी की गुर कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूर जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुर बारहिन बारा, समुझी परी कछु मति अनुसारा। भाषाबद्ध कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहिन होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहेहूँ हिया हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करु कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजनी। राम कथा कली पन्निक भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी मंथन की जाने वाली लकड़ी है, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कली कामद गाय, सुजन सजीवनी मूरी सुहाय। सोई वसुधातल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी ब्रह्म भेद भुवनगिनी। राम कथा कलियुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेकों को खाने के लिए सर्पिनी है। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुलहित गिरिनंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जम गन मोह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनु कासी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित हिया हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल सैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगन अम्बदती सी, रघुबर भगति प्रेम प्रमिति सी। यह राम कथा शिव जी को निर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बंसिय रघुबीर बिहारू। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। जग मंगल गुणग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है
है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति, धन, धर्म और परमधाम के देने वाले हैं। सद्गुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के, जननी जनक सिंह राम प्रेम के, बीच सकल व्रत धर्म नियम के, ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज है। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक पर लोक के, सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के, पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि है। काम कोह कलिमल करगन के, केहरी साविक जन मन बन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के, भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि है और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ है। मंत्र महामनी विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंभ भाल के, हरण मोह तम दिनकर कर से, सेवक साली पाल जलधर से, विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामनी है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मन प्रारब्ध को मिटा देने वाले है। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देवतर उबर से, सेवत सुलभ सुखद हरि हर से, सुख भी सरद नभ मन उद्गन से, राम भगत जन जीवन धन से, मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले है। सुख विरूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवनधन ही है। सकल सुकृत फल भूरी भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से, संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का अचल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंगमालाओं के समान है। कुपित कुतर कुचाली कली कपट दम पाषंड दहन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दम्भ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेषी बड़ लाहू। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले है, परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। किन्हीं प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहब में गाय, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार में उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जेहिन यह कथा सुनी नहिन होई, जनि आचर्यु करे सुनी सोई, कथा अलौकिक सुनहिन जे ज्ञानी, नहिन आचर्यु करहि नस जानी। राम कथा कै मिति जग नाही, असी प्रतीति तिह के मन माही, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपार। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद रिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सुन गाए, करिय न संशय असुरानी, सुनिय कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्रीहरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचर्यु न मानिहिन जिह केन बिमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल है वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरी गुरपद पंकज धूरी, पुनि सबहि बिनवु कर जोरी, करत कथा जेहिन लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचनाएं कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर से वही नायब माथा, वर्णु बिसद राम गुण गाथा, संबत 16 से 31 करु कथा हरिपद धरी सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहते हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संबत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौमबार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहिन, तीरथ सकल तहाँ चली आवहिन।
चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा आय करहिन रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचहिन सुजाना, करहिन राम कल की रति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहिन सज्जन बंद बहु पावन सरजूनीर, जपहिन राम धरी ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन अरूपाना, हरड़ पाप कह वेद पुराना, नदी पुनीत अमित महिमा अति, कही न सकी शारदा बिमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन स्पर्श स्नान और जलपान पाप को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धामदापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी, चारी खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहिन संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज स्वेदज उद्भिज और जरायुज चार खानी प्रकार के अनंत जीव है। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, बिमल कथा कर कीन्ह रंभा, सुनत निसाहिन काम मत दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा, मन करी विषय अनल बंजरे, होई सुखी जौ एहिन सर्परे। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।